Continuing now with a series of faith. ईमान के सिलसिले को जारी रखते हुए We come now to the third lesson, the obedience of faith. अब हम तीसरे सबक तक पहुंच गए हैं, जिसका मजमून है ईमान की फरमाबरदारी। Faith is living what we believe. ईमान से मुराद है वो जिंदगी गुजारना, वैसी जिंदगी गुजारना जो हम ईमान रखते हैं। We looked at faith as a gift of God in discovering and defining the source. हमने ईमान को खुदा के ऐसे तोहफे या नेमत के तौर पर देखा है जो कि उसका जो सरचश्मा है उसकी दरियाफ्त करता है या उसकी को बयान करता है। We have seen that faith is a gift of God हमने देखा है कि ईमान खुदा की नेमत है and that every born again person has faith in their heart. और हर नए सिरे से पैदाशुदा शख्स के दिल में ईमान होता है। It is impossible to be saved without faith. बगैर ईमान के निजात पाना नामुमकिन है। The faith is a gift of God, ईमान खुदा की नेमत है and that faith that was in Elijah, Elisha, Abraham, Moses, Peter, James, and Paul और वो ईमान जो कि एलिया, अलीशा, इब्राहिम, मूसा, पतरस, याकूब और पौलुस में था, is the same faith that is in every man and woman of God. ये वही ईमान है जो हर खुदा के मर्द और खातून में है। In our last lesson, we looked at this thought, the function of faith. पिछले सबक में हमने ईमान को के काम के हवाले से इस पर गौर किया। We learned that the function of faith is to lift out of a ruined race और हमने ये सीखा कि ईमान का काम है कि एक बिगाड़शुदा गिरी हुई नस्ल को उठाना, that is out of a ruined race into a new creation. और बिगाड़शुदा नस्ल को नई मखलूक बनाना। We also learned how faith can be in us and be dormant. हमने ये भी सीखा कि किस तरह से ईमान हमारे अंदर होते हुए भी बेअसर हो सकता है। We then have to deal with those things that stop the flow of faith. लिहाजा हमें उन चीजों का अजाला करना पड़ता है जो कि ईमान के बहाव को रोकती हैं। Whatever stops the flow of the Holy Spirit हर वो चीज जो कि रूहुल कुद्स के बहाव को रोके restricts faith, because faith is a gift of the Holy Spirit. वो ईमान की राह में रुकावट पैदा करती है क्योंकि ईमान रूहुल कुद्स की नेमत है। Now we read in Romans chapter 16 verse 26. अब हम रोमियो 16वां बाब उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे। मगर उस वक्त जाहिर होकर खुदाए अज़ली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिए से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएं। When you know what God wants you to do and you do it, that is the obedience of faith. जब आपको पता चले कि खुदा आपसे क्या करवाना चाहता है और आप वो कर दें, यही ईमान की फरमाबरदारी है। The evangelization of nations depends upon the Christian's obedience to faith. कौमों में बशारत का इन्हिसार मसीहियों के ईमान की फरमाबरदारी पर है। Everyone who is saved because someone was obedient to the faith. हर शख्स जो निजात पा चुका है वो निजात याफ्ता है क्योंकि किसी न किसी शख्स ने ईमान की फरमाबरदारी की। Obedience to faith is believing that the Bible is God speaking. ईमान की फरमाबरदारी इस ईमान में है कि बाइबल खुदा का कलाम है। That is the first step in obedience to faith. ईमान की फरमाबरदारी का पहला कदम यही है। The second step is that you must do what God says. और दूसरा कदम यह है कि जो खुदा फरमाता है जरूर है कि हम वो करें। Faith is living by the Word of God.
ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना ही है। In Psalms 14:1, the Word of God says, "The fool has said in his heart, there is no God." 14 ज़बूर उसकी पहली आयत में खुदा उनका कलाम फरमाता है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। Matthew 7:27, Jesus said, "He that heareth these sayings of mine and doeth them not is a fool." इसी तरह मत्ती 7वां बाब 26वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, और जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो बेवकूफ है। With these words, Jesus made it plain इन अल्फाज के साथ मसीह यीशु ने वाजे कर दिया that there's no difference between an infidel and a man who knows and will not do. कि ऐसा शख्स जो काफिर हो, बेईमान हो, या वो जो अमल न करे, कोई उनमें फर्क नहीं है। So let these two principles govern your thinking throughout this lesson. लिहाजा इस पूरे सबक में इन दो उसूलों को अपनी सोच पे हावी करें। The first principle, obedience to faith, is our belief that the Bible is God speaking. पहला असूल ये है कि ईमान की फरमाबरदारी ये इस खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम को खुदा के मुंह के लफ्ज मानने में है। 2, obedience to faith is doing what God says. दूसरा असूल है कि ईमान से की फरमाबरदारी से मुराद है जो खुदा ने फरमाया है, हम उस पर अमल पैरा हों। Faith, again, is living by the Word of God. लिहाजा एक दफा फिर से ईमान जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। The easy belief in ism, rather, and positive confession theology आसान यकीन जो है, ईमान जो है, और मुस्बत इकरार जो है, इसकी जो तालीम दी जा रही है, has sold the church the lie that faith is some kind of a force that man has, इस तरह के इल्म इलाही ने कलीसिया को ये सोच दे दी है, ये झूठ सिखा दिया है कि ईमान किसी किस्म की एक कुव्वत है जो इंसान को मिलती है, through which man can manipulate the God of heaven. जिसके वसीले से इंसान आसमानों के खुदा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। The father of the Mere Confession movement has written a book entitled खालिस महज ईमान की तहरीक के बानी ने एक किताब लिखी जिसका मजमून है Faith in Your Faith. आपके ईमान में ईमान। One popular Bible teacher has this to say: एक बड़ा मशहूर बाइबल का उस्ताद ये कहता है, God's word in your mouth produces a force called faith. कि खुदा का कलाम जो आपके मुंह में आता है वो एक ऐसी कुव्वत पैदा करता है जिसको ईमान कहते हैं। Now the idea of faith being an impersonal force अब ईमान के एक ऐसी कुव्वत होने का जो ख्याल है, is appealing to the carnal man ये जिस्मानी इंसान के लिए बड़ा पुरकशिश है, because it can be used to his own end. क्योंकि वो इसको अपनी मर्जी के लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। This teaching concerning faith puts man in the same class with God. ये तालीम इंसान को ईमान के हवाले से उसी मुकाम पे ले आती है जहां खुदा है। Is it any wonder then that many of these so-called faith teachers तो क्या इसमें कोई हैरत की बात है फिर कि ये इतने नाम निहाद जो ईमान के उस्ताद हैं, declare themselves to be God? वो अपने आप को खुदा कहते हैं। One of them said, उनमें से एक ने कहा, I'm not trying to be like God, I am God. मैं खुदा की मानद बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं खुदा हूं। Another one said, we're little gods. एक और शख्स ने कहा कि हम छोटे खुदा हैं। Teaching that God operates by the law of faith brings that kind of mentality. ये तालीम के खुदा ईमान के कानून के वसीले काम करता है, ये हमारे अंदर एक तरह की एक ज़हनियत पैदा करता है। To say that God operates by law of faith ये कहना कि खुदा ईमान के कानून के तहत काम करता है
is to reduce God to a certain impotency. इससे मुराद है कि हम खुदा को उसकी कुदरत के हवाले से महदूद कर दें। The word of faith teacher says, ईमान का कलाम उस्ताद ये कहता है, since we have the faith of God, we are God. कि चूंकि हमारे पास खुदा का ईमान है लिहाजा हम खुदा हैं। Along with this comes the belief that man can manipulate God. और इसके साथ ही जो ईमान हमारे अंदर पैदा होता है वो ये है कि हम खुदा को इस्तेमाल कर सकते हैं। The first genuine grace that faith produces is obedience. पहला जो हकीकी ईमान हमारे अंदर, जो हकीकी चीज फजल हमारे अंदर पैदा करता है ईमान, वो फरमाबरदारी है। Faith produces a submission to Christ ईमान मसीह यसु के ताबे होने के लिए हमारे अंदर ज़हन पैदा करता है, and not an obsession with power. ना कि कुदरत हासिल करने का जुनून। David Wilkerson warns, डेविड विल्करसन कहता है, ये इंतबा करता है, Christ is made a stranger in our midst मसीह को हमारे दरमियान अजनबी बना दिया गया है when we want his power more than we want his purity. जब हम उसकी पाकीज़गी की निस्बत उसकी कुदरत को ज्यादा चाहते हैं। Faith is the root of obedience. ईमान फरमाबरदारी की जड़ है This is clearly seen in life. और जिंदगी में ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है। Consider the patient and the doctor, for example. मिसाल के तौर पर मरीज और डॉक्टर को देखिए। You go to the doctor, you spend your money. आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना पैसा खर्च करें, He tells you what to do, gives you a prescription, वो आपको बताता है क्या करना है और आपको एक नुस्खा देता है, tells you how to take it, what to do when you take it. और फिर वो आपको बताता है कि क्या करना है, कब ये दवाई लेनी है, Tells you when to quit taking. और बताता है कि कब ये दवाई लेना तर्क करना है। If you don't obey and do what that doctor tells you, अगर आप फरमाबरदारी ना करें और वो ना करें जो डॉक्टर then आपको you करने can't को blame कहता him है, if the thing don't work. तो फिर आप डॉक्टर को इल्जाम नहीं दे सकते कि उसकी दवाई कारगर ना हुई। Faith which refuses to obey the commands of the Savior is a mere pretense. वो ईमान जो कि निजात दहिंदा के हुक्मों पे अमल करने से इनकार करता है, वो महज एक गलत चीज है। And that kind of a faith will never save a soul. इस तरह का ईमान जो है कभी किसी रूह को बचा नहीं सकता। Obedience to God in the everyday affairs of life is the real test of faith. खुदा की फरमाबरदारी रोजमर्रा के मामलात में ईमान का असल इम्तिहान है। We can never really know the scriptures until we are willing to be changed by those scriptures. हम कभी भी हकीकी तौर पे सहायफ को जान नहीं सकते जब तक हम उस पे अमल करने के लिए, उससे तब्दील होने के लिए तैयार ना हो। The weakness of the church is due to the lack of sincere intention कलीसिया की कमजोरी कलीसिया में पाए जाने वाला गैर मुखलिस इरादा है to live in accordance with the prayers we pray and the faith we profess. जो दुआएं हम करते हैं और जिस ईमान का हम इकरार करते हैं उसके मुताबिक रहने की कमी है। The test of faith is in the everyday affairs of life. ईमान का इम्तिहान रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में होता है। When we come up against things that demand a decision, we have two choices. जब हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो हमसे किसी फैसले की तलब करती हैं, तो हमारे पास दो तरह के चुनाव होते हैं। Either rebel against God or obey God. या तो खुदा के खिलाफ बगावत करें या उसकी फरमाबरदारी करें। No matter how small the task God asks us to do, कितना भी छोटा काम खुदा हमें करने को क्यों ना कहे, for you to refuse His willful disobedience, अगर आप उसका इनकार करेंगे तो ये एक इरादतन की हुई नाफरमानी है। and that disobedience makes you a rebel against God. और ये नाफरमानी आपको खुदा के खिलाफ बागी बना देती है।
our willful obedience to whatever God has called us to do खुदा ने जो भी करने के लिए हमें बुलाया है उसकी इरादे के साथ फरमाबरदारी puts us in a class of what the Bible calls people of faith. हमें उस गिरोह में शामिल कर देती है जिसको बाइबल ईमान के लोग कहती है। Faithfulness to God is simply living by faith. खुदा की फरमाबरदारी दरअसल यही है कि ईमान के वसीले से जिंदगी गुजारें। Faithfulness to God then demands that I live what I talk and what I believe. लिहाजा खुदा की फरमाबरदारी से मुराद ये है कि जो मैं ईमान रखता हूं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं। For the lack of the believer's basic intention to surrender all to Christ, क्योंकि ईमानदार के अंदर सब कुछ मसीह के ताबे करने की नीयत की कमी जो है, the church is an open fraud before men. कलीसिया इंसानों के दरमियान एक खुलम खुला एक धोखा बन चुकी है। Only God is worthy of one's total trust and obedience. सिर्फ खुदा किसी भी शख्स के मुकम्मल यकीन और भरोसे और फरमाबरदारी का हकदार है। That's what real faith is और हकीकी ईमान इसी से ताल्लुक रखता है। all about. Without the capacity to trust God, खुदा पर यकीन रखने की गुंजाइश के बगैर there can be no real love for God. खुदा के लिए हमारे अंदर कोई मोहब्बत हो नहीं सकती। People you truly love, you truly trust. वो लोग जिनसे आप हकीकी मोहब्बत रखते हैं आप उन पे ऊपर हकीकत में एतमाद भी करते हैं। A marriage in which one spouse is always suspicious of the other ऐसा इस दुआजी ताल्लुक जिसमें एक जो उस रिश्ते में शख्स है वो दूसरे पे हमेशा शक करे, does not have love because love brings trust. उसके अंदर मोहब्बत नहीं है क्योंकि मोहब्बत तो एतमाद पैदा करती है। By making God subject to cosmic laws, खुदा को कायनाती कवानीन के मतहत लाने के वसीले से religious science, or positive confession, या मजहबी साइंस या मुस्बत इकरार, we reduce him to an impersonal force of principle. इन चीजों के मतहत खुदा को लाने के वसीले हम खुदा को किसी उसूल के तहत मौजूद एक कुव्वत बना देते हैं। Such makes God a pawn in our hand. और इस तरह हम खुदा को हमारे हाथों में एक प्यादे की हैसियत दे देते हैं। This is not faith. This is an attempt by man of being God himself. ये ईमान नहीं बल्कि ये इंसान की एक कोशिश है कि वो खुद खुदा बन जाए। I asked you a question to which a total honest answer मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका एक मुकम्मल तौर पे दयानतदारी पे मबनी जवाब will tell you whether your faith is real or not. आपको ये बता देगा कि आपका ईमान हकीकी है या नहीं। The question is, और वो सवाल ये है, do you want God to bless your plans, क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके मंसूबों को बरकत दे, or do you genuinely want him to use you to fulfill his will? या क्या आप हकीकी तौर पे दिली तौर पे चाहते हैं कि खुदा आपको अपनी मर्जी की तकमील के लिए इस्तेमाल करे। An honest answer to that question will tell you whether you're operating in faith or presumption. इस सवाल का एक दयानतदार जवाब जो है वो आपको बता देगा कि आप ईमान पे चल रहे हैं या फर्ज करके चल रहे हैं। Faith can be analyzed as including first renunciation of self. ईमान का तज्जिया कर सकता है और सबसे पहले उसमें शामिल है खुदी का इनकार। As long as your goal is to get, you're still operating in self. जब तक आपकी मंजिल कुछ ना कुछ पा लेना हो उस वक्त तक आप खुदी के मतहत काम कर रहे होंगे। And when you're operating in self, you are not operating in faith. और जब आप खुदी में के तहत काम कर रहे हों तो आप ईमान के तहत काम नहीं कर सकते।
Secondly, faith brings about a total implicit reliance on God. सानियन ईमान हमारे अंदर खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार पैदा करता है. All the great works of God have come through weak men and women who totally, absolutely depended upon God. खुदा के बड़े बड़े काम हमारे सामने उन मर्दों खवातीन के वसीले से हुए जो कमजोर थे, लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर खुदा पर इन्हिसार करते थे. But the third principle, real faith implies the cessation of dependence upon self और तीसरा असूल इस बात का इतलाक करता है कि हम खुदी पर इन्हिसार ना करें and a commencement of dependence entirely upon another. बल्कि किसी और पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करना शुरू कर दें. Faith is always in God, ईमान हमेशा खुदा में है and it inevitably results in obedience to Him and to His Word. और ये नागुज़ीर तौर पर ऐसा नतीजा पैदा करता है जो खुदा की फरमाबरदारी हमारे अंदर लाए. Faith that does not lead to obedience is not faith at all, it's presumption. ऐसा ईमान जो हमारे अंदर फरमाबरदारी पैदा करे ना करे वो ईमान हो नहीं सकता. If you love me, you will keep my commandments. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे. That is the first prerequisite of faith. ईमान की बुनियाद यही है. Love and obedience are inseparable. मोहब्बत और फरमाबरदारी को अलग नहीं किया जा सकता. You cannot have one without another. और एक के बगैर दूसरे का वजूद मुमकिन नहीं. Faith always leads to obedience, and love always leads to obedience. ईमान हमेशा फरमाबरदारी की तरफ रहनुमाई करता है और इसी तरह मोहब्बत भी हमेशा फरमाबरदारी की तरफ लेकर जाती है. Love, obedience, faith, and the Word of God, in the Word of God, are all synonymous terms. खुदा के कलाम में मोहब्बत, फरमाबरदारी, ईमान और खुदा का कलाम सब मुतरादिफ इस्तिलाहें हैं. They're all separate, but if one is there, the other is there. ये सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर एक कहीं पे मौजूद होगी तो बाकी भी होंगी. If I love God, obey God. अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं तो मैं खुदा की फरमाबरदारी करता हूं. If I obey God, I'm walking in the Word of God. अगर मैं खुदा की फरमाबरदारी करता हूं तो मैं उसके कलाम में चल रहा हूं. If I'm walking in the Word of God in obedience to God, अगर मैं खुदा के कलाम में खुदा की फरमाबरदारी में चल रहा हूं I am walking in the faith of God. तो मैं खुदा के ईमान में चल रहा हूं. If I walk in the faith of God, I am walking in the Spirit of God. और अगर मैं खुदा के ईमान में चल रहा हूं तो मैं खुदा के रूह में चल रहा हूं. Through the Word of God, God speaks to me. खुदा के कलाम के वसीले से खुदा मेरे साथ कलाम करता है. Now, if I trust God, I will do what God says. और अगर मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, एतमाद रखता हूं, तो जो खुदा कहता है मैं वो करूंगा. The Word says, कलाम फरमाता है, bring all your tithe into the storehouse that there may be meat in my house. पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो. Malachi 3:10. मलाकी 3:10. Only a lack of faith keeps a man from obeying that command. महज ईमान की कमी ही किसी शख्स को इस हुक्म पे अमल करने से रोक सकती है. Because of a faith that works by love, ऐसा ईमान जो कि मोहब्बत से काम करता है, Israel refused to bring the tithe to the house of God. उसकी कमी की वजह से इसराइल ने दया की खुदा के घर में लाने से इनकार किया. God asked the question, will a man rob God? खुदा ने एक सवाल पूछा कि क्या इंसान खुदा को ठगेगा. He answered his own question.
तो खुदा ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया, Yet you've robbed me. हाँ तुमने मुझे ठगा है। How can a man that professes to love God rob God? किस तरह से कोई शख्स जो इकरार करे कि वो खुदा से मोहब्बत करता है उसको ठगेगा, Rob God. खुदा को ठगेगा? The answer is simple. इसका जवाब सादा है, He does not love God. वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। Obedience demands that I do what God says फरमाबरदारी का तकाजा ये है कि जो खुदा कहता है मैं वो करूं, and I do it in the way He says. और मैं उस तरीके से करूं जैसे खुदा कहता है। I don't give the tithe to my kinfolk. मैं अदाय कि अपने रिश्तेदारों को तो नहीं देता, I don't send the tithe off to some television evangelist. ना मैं किसी टीवी के मुबश्शिर को अपनी दाई की भेजता हूं, I bring the tithe to the house of God, the church where I worship. बल्कि मैं अदाय की खुदा के घर में लाता हूं जहां पे मैं उसकी परस्तिश करता हूं। If you love God, you will do what God tells you. अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आप वो करेंगे जो खुदा आपको करने को कहता है। God says in Proverbs 8:17, अमसाल 8:17 में खुदा फरमाता है, I love them that love me. जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। Now I know God's love is not conditional. मैं और आप जानते हैं कि खुदा की मोहब्बत मशरूत नहीं। You and I know, we know that. मुझे और आपको इस बात का पता है, But when you read, I will love them that love me, लेकिन जब हम ये पढ़ें कि मैं उनसे मोहब्बत रखूं जो मुझसे मोहब्बत रखेंगे, you must consider what God is saying. तो जरूर गौर करें कि खुदा क्या फरमा रहा है। It is here we learn that love is not a thing, it is what you do. और यहाँ पे आके हम सीखते हैं कि मोहब्बत कोई शय नहीं है बल्कि ये वो है जो हम करते हैं। Every promise in the Bible is preceded by command. बाइबल मुकद्दस का हर एक वादा जो है उससे पहले एक हुक्म आता है। God says in John 14:15, यूहन्ना 14:15 में खुदा फरमाता है, if you love me, keep my commandments. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। That is a test of your love to God. आपकी खुदा से मोहब्बत का यही इम्तिहान है। Proverbs 18:17 says, अमसाल 8:17 में लिखा है, I love them that love me. जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उससे मोहब्बत रखती हूँ। What does it mean? इससे क्या मुराद है? It means if you love me by keeping my commandments, इससे मुराद ये है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो मेरे हुक्मों पर अमल करने के वसीले से, I will love you by fulfilling that promise. तो मैं उस वादे को पूरा करने के वसीले से तुमसे मोहब्बत रखूंगा। Disobedience is a lack of trust, it's unbelief. नाफरमानी ईमान के इत्काद की कमी है और ये बेईमानी है। And unbelief always brings a curse. और बेईमानी हमेशा हम पर एक लानत लाती है। He said to Israel, because they wouldn't bring those tithes in, you're cursed with a curse. उसने बनी इसराइल से कहा क्योंकि वो दायकी नहीं लाते थे कि पास तुम सख्त मिलाउन हुए। What is the curse? ये मिलाउनी The क्या है? inability to love God. ये खुदा से मोहब्बत रखने की नाअहलियत है। Love is not mechanical. मोहब्बत कोई मशीनी काम नहीं, Love comes to a relationship built on a trust. बल्कि मोहब्बत जो है एतमाद पर तमीर की हुए एक ताल्लुक से पैदा होती है। Jesus said, no man can serve two masters. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, For either he will hate the one and love the other, क्योंकि या तो वो एक से मोहब्बत रखेगा दूसरे से नफरत, or else he will hold to the one and despise the other. या वो एक को रखेगा और दूसरे की हकारत करेगा। Then again in verse 24 he said, you cannot serve God and mammon. और फिर मत्ती 6:24 में वो फरमाता है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। The message is clear. पैगाम बड़ा वाज़ेह है। The only reason a man withholds his tithe is because his money has become his God. कोई भी शख्स अपनी दायकी इसलिए रोकता है
क्योंकि उसका पैसा उसका खुदा बन चुका है। He loves money more than he loves God. वो पैसे को खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता है। When the rich young ruler came to Jesus, the Bible said Jesus loved him. जब वो दौलतमंद नौजवान हुक्मरान खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, बाइबल फरमाती है कि मसीह यीशु उससे मोहब्बत रखते थे। He loved him too much to let him be lost without knowing why he was lost. खुदावंद यीशु मसीह उससे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उसे इस इल्म के बगैर कि क्यों वो खोया हुआ है, वो उसको खोना नहीं चाहते थे। So Jesus began this dialogue with this man. लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने ये गुफ्तगू, ये मुकालमा उसके साथ शुरू किया। Through the Word of God, Jesus exposed the problem to the man. खुदा के कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स पर मसला जो है वो खोल दिया। And himself. And his answer was, और उसका जवाब ये था, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor. अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे। He was a covetous man. वो एक लालची शख्स था He left sorrowfully because he had much possession. और वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत जायदाद थी। Those possessions had become the ruler's God. यही माल जो है ये उसके लिए खुदा बन गया। He loved what he had more than he loved God. जो माल उसके पास था वो खुदा से ज्यादा उस माल से मोहब्बत रखता था। You will sacrifice to your God. तुम अपने खुदा के लिए कुर्बानी दो। Whoever, whatever your God is, you will sacrifice to him. जो भी तुम्हारा देवता है, जो भी तुम्हारे लिए खुदा बन चुका उसके अलावा, उसे उसके सामने कुर्बान कर दो। God made this real to me in a very, very personal way. खुदा ने एक बड़े ही शख्सी तरीके से मेरे लिए इस बात को हकीकत दी। I was on an airplane trying to get a little bit of rest. मैं जहाज पर था, कुछ आराम करने की कोशिश कर रहा था। This voice spoke to my spirit and asked, who is your God? एक आवाज आई जो मेरी रूह से हम कलाम थी कि तेरा खुदा कौन है। The voice was so forceful, I literally sat up in that seat. आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं अपनी कुर्सी से उठ गया, उस पर उठ के बैठ गया। I looked around, nobody on the plane had spoke to me. मैंने इधर उधर देखा, जहाज में से किसी ने मेरे साथ वो बात नहीं की थी। I leaned my seat back again, and immediately the voice repeated, who is your God? मैं फिर अपनी कुर्सी पे पीछे पुश्त पे लेट गया और आवाज फिर आई कि तेरा खुदा कौन है। This time I answered, the Lord is my God. इस दफा मैंने ये जवाब दिया, खुदावंद मेरा खुदा है। Then that voice inside said, how do you know? फिर उस आवाज ने मेरे अंदर ये कहा कि Your तुझे lips कैसे can say पता a है? lot of things that your heart doesn't agree with. तेरे होंठ तो बहुत सी ऐसी बातें कह सकते हैं जिनके साथ तेरा दिल मुत्तफिक ना हो। I answered, how can a man know? मैंने जवाब दिया कि कोई शख्स किस तरह जान सकता है। The Lord spoke to my heart these words. खुदा ने ये अल्फाज मुझे बताए। A man will always sacrifice to and for his God. कि इंसान हमेशा अपने खुदा के लिए और अपने खुदा की खातिर कुर्बानी देगा। I said to God, then the American Christian have no God. फिर मैंने खुदा से कहा कि इसका मतलब है कि अमेरिकन मसीहियों का कोई खुदा नहीं। The Christians in America do not really, for the most part, sacrifice to anybody. अमेरिकन जो मसीही हैं वो ज्यादातर किसी के लिए भी कोई कुर्बानी नहीं देते। But then he said to me, nobody sacrifices to their God like the American. लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि कोई भी शख्स अमेरिकनों की तरह अपने खुदा के लिए कुर्बानी नहीं देता। I said to God, I don't know what you're saying to me. मैंने खुदा से कहा कि पता नहीं तू मुझसे क्या कह रहा है। God said, self is their God, खुदा ने कहा कि खुद ही उनका खुदा है and there is no sacrifice they won't make for that God. और कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो अपने इस खुदा के लिए वो ना दें। You ask a man to pledge 10% of his income above his tithes to missions,
आप किसी शख्स से कहें कि वो अपनी आमदनी का 10% जो है वो दैयकी के तौर पे रसालती कामों के लिए दें, and he'll tell you you ask too much. तो वो आपको बताएगा कि आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। But the same man will give 25% of what he makes for a new car that self wants. लेकिन वही शख्स जो है वो उससे 25% जो है अपनी आमदनी का उस नई कार के लिए जो उसकी खुद ही तलब करती है उसके लिए दे देगा। Self is his God. खुद ही उसका खुदा है। A man will sacrifice for that God. और इंसान इस देवता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। When a man refused to bring his tithe to the house of God, जब कोई शख्स अपनी दैयकी खुदा के घर लाने से इनकार कर देता है, there's only one reason: he does not love God. एक ही वजह है कि वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। By the words of Jesus, मसीह यीशु के a अल्फाज, man who does not support the work of God hates God. वो शख्स जो खुदा के काम को सपोर्ट नहीं करता वो खुदा से नफरत करता है। If you love a man, you'll tell him the truth. अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत रखते हैं आप उसको सच्चाई बताएंगे। If you love God, you'll do what God tells you. अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं आप वो करेंगे जो खुदा आपको करने को कहता है। When a man refused to bring that which God has commanded him to bring to his house, जब इंसान वो खुदा के घर में लाने से इनकार कर देता है जिसका हुक्म खुदा कहता है कि लाओ, not only does that man not love God, he does not trust God. तो ना सिर्फ ये कि वो शख्स खुदा से मोहब्बत नहीं रखता बल्कि वो खुदा पर एतमाद भी नहीं करता। That means he doesn't know God. इससे मुराद ये है कि वो खुदा को नहीं जानता। In Psalms chapter 9 and verse 10, we have this word from God. 9 ज़बूर उसकी 10वीं आयत में खुदा की तरफ से ये कलाम हमें मिलता है, They that know thy name will put their trust in thee. और वो जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझ पर तवक्कुल करेंगे। Name in the Bible denotes character. बाइबल मुकद्दस में नाम जो है वो उस किरदार ही का हिस्सा होता है। To know the name of God is to know the character of God. खुदा के नाम को जानने से मुराद खुदा के किरदार, खुदा की जात ही को जानना है। The psalmist said, they that know that name or character will trust God. और ज़बूर नवीस कहता है कि वो जो उस नाम को जानते हैं वो उस पर भरोसा रखेंगे। Not to trust God means you no longer know this God. खुदा पर यकीन इत्माद ना रखने से मुराद ये है कि आप अब इस खुदा पर यकीन इत्माद नहीं करते, उसको जानते नहीं। Do you know what that means? आप जानते हैं इससे क्या मुराद है? That means that person is lost. इससे मुराद है कि ये शख्स खो चुका है, गुमराह है। We're talking about faith. Faith works by love. हम ईमान की बात कर रहे हैं और ईमान मोहब्बत के वसीले काम करता है। Faith is obedience. Faith trusts God. ईमान फरमाबरदारी है, ईमान खुदा पर एतमाद करता है। Faith doesn't ask the question why. Faith just does what it's told. ईमान ये सवाल नहीं पूछता कि क्यों, बल्कि ईमान वो करता है जो उसे करने को कहा जाता है। God says, when you obey me, you love me and I'll love you. खुदा फरमाता है जब तुम मेरी फरमाबरदारी करते हो तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं। If you keep my commandments, I'll love you back and I'll do what I promised you I'd do. अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा और जो मैंने वादा की हैं उनको पूरा करूंगा। Faith is obedience to God. ईमान खुदा की फरमाबरदारी है।